देखिए, जितने भी जो एनडीए के बाहर के राजनीतिक दल हैं, उन्होंने पीएम केयर्स फंड का मुद्दा पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी उठाया और इसके गंभीर इम्प्लीकेशन है। आरटीआई इस पे लागू नहीं है, आप सूचना उससे ले नहीं सकते, सरकार खुद देने को तैयार नहीं है। पैसा कहाँ से आया, किसको गया, इसकी जानकारी तो होना चाहिए। और कोरोना के नाम पर ये नया फंड क्रिएट किया गया, जो एक कंपनी की तरह से, जिसके ऊपर आरटीआई नहीं लागू है, तो वो राज्य सरकार जो कि मुख्य रूप से कोरोना का प्रबंधन करते हैं, उनको तो पैसा दे नहीं रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, वो किस काम के लिए रखा गया है उन्होंने, तो ये सब सवाल हैं। और चर्चा जाहिर है कि पार्लियामेंट में होनी थी, वो हुई। और जिस भाषा का इस्तेमाल इनके सरकार में बैठे मंत्री लोग करते हैं, तो खेदजनक है ही है। ये तो वही है अनुराग ठाकुर जो दिल्ली चुनाव के दौरान में गोली मारने की बात कर रहे थे सार्वजनिक मंच से। तो उनसे किसी भी भाषा का इस्तेमाल करने का आप उम्मीद कर रख सकते हैं, चाहे खेद प्रकट करें, लेकिन जो बात कही है वो बात तो बनी रहती है। और ज़रूरत इस बात की है कि पीएम केयर्स का एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए और जो सूचना मांगे उस सूचना जानकारी देनी चाहिए। ये बात है, जो सरकार में रहने वाले लोग वो जनता से, जनप्रतिनिधियों से, पार्लियामेंट से जवाबदेह रहते हैं और उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये अजीब एक संस्कृति नई सर्जित हुई है, जब सवाल का जवाब सवाल से। भाई, आप 6 साल से ज़्यादा, 6.5 साल हो जा रहे हैं, आप सरकार में हैं। इस दौरान में जो आप कर रहे हैं, जो कुकृत कर रहे हैं, उसके बारे में सवाल तो पूछे जाएंगे, उसके बारे में जवाब तो आपको देना होगा। और नेहरू जी का जिक्र करके और इस तरह से टाइम बर्बाद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से जो जवाबदेही से मुकरने का काम है। देखिए, ये एक बड़ी घटना है। पेटीएम को गूगल के ऐप स्टोर से वो हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको प्रमोट किया था जब नोटबंदी लागू की थी, जब कहा था कि पेटीएम के माध्यम से आप करिए, पेमेंट करिए और डिजिटल बैंकिंग चालू होनी चाहिए, डिजिटल पेमेंट्स होने चाहिए। ये वही पेटीएम है जिसको सरकार ने बढ़ चढ़ के आगे किया। और इसके साथ सरकार का पेट्रोनेज को देख के करोड़ों करोड़ लोग जुटे। अब वो गूगल ऐप से ही उनको गायब कर दिया गया, अब वो उपलब्ध नहीं है। करोड़ों लोगों का क्या इसकी इम्प्लीकेशंस है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में विशेषज्ञ लोग बताएंगे। और समय आने पर जो प्रभावित लोग हैं वो इसके बारे में अवश्य बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रवैया, कार्यशैली वो तानाशाही है और हर चीज़ में वो अपने मन की बात करते हैं और दूसरे साथियों की परवाह नहीं करते। यही वजह है कि एनडीए में शिवसेना शामिल थी, बहुत पुरानी एलआई थी, वो अलग हो गई। और अब अकाली दल, जब उनकी मंत्री कैबिनेट से रिजाइन करती हैं, तो जाहिर है कि सरकार से के कार्यशैली से पार्टी खुश नहीं है, अकाली दल खुश नहीं है। और ये भी कब अपनी घोषणा कर दें कि हम भी एनडीए से बाहर हुए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है जिसकी वजह से एक के बाद एक पार्टियां एनडीए को छोड़ती जा रही है।